दोस्तों, वर्ल्ड स्टेज पर भारत के मित्र देशों की बात की जाए तो शायद रूस, इजरायल और फ्रांस सबसे ऊपर आएंगे। और रूस और इजरायल को लेकर इस समय डिफेंस के क्षेत्र से तीन बेहद इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही है, जिसमें भारत के डिफेंस सिस्टम में इजरायल की मदद करना हो या फिर हाइपरसोनिक प्रोग्राम को रूस के द्वारा मंजूरी देना। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को एक नई दिशा मिलने जा रही है। जल्द ही ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को रूस की मंजूरी मिलने वाली है। ये मंजूरी भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले इस मिसाइल प्रोजेक्ट को एक बड़ा प्रोत्साहन देगी। इस नई पीढ़ी की मिसाइल को रूस की 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पर आधारित किया जाएगा, लेकिन इसमें भारत की अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सीकर टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी। इससे भारत को एक ऐसी मिसाइल मिलेगी जो मैक 6 से ज्यादा स्पीड यानी लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगी। ये मिसाइल सतह से सतह पर हमला करने वाली होगी, जिसे ट्रक आधारित लॉन्चर, युद्धपोत और यहाँ तक कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। यानी ये हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में सक्षम होगी। इस मिसाइल के आने से भारत की रणनीतिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा अभेद्य रहेगी। जानकारी के अनुसार ब्रह्मोस एरोस्पेस और रूस की एनपीओ के बीच इस प्रोजेक्ट पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और उच्च स्तरीय बैठकों में इसे लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। ये प्रोजेक्ट साल 2019 में कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के रणनीतिक संबंध अहम भूमिका निभा रहे हैं। ब्रह्मोस 2 को मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अगला संस्करण माना जा रहा है। मौजूदा ब्रह्मोस जहां मैक 2.8 की गति तक पहुंच सकती है, वहीं नई ब्रह्मोस 2 मैक 6 से भी तेज होगी। इसमें रूस की जिरकॉन मिसाइल की तरह स्क्रैम जेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे मिसाइल की रफ्तार और रेंज दोनों ही कई गुना बढ़ जाएगी। अनुमान है कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज और दूर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों में से एक बना देगी। भारत इस प्रोजेक्ट में 60 से 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल की ज्यादातर तकनीक भारत को मिलेगी और इसे नागपुर और हैदराबाद की ब्रह्मोस फैक्ट्रियों में देश में ही बनाया जाएगा। इसमें भारत के डीआरडीओ द्वारा विकसित एडवांस गाइडेंस सिस्टम, आरएफ सीकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रूफ एवियोनिक्स शामिल होंगे। इससे भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि इसे अन्य देशों को निर्यात करने का भी मौका मिलेगा। एक रक्षा अधिकारी के अनुसार ये मिसाइल भारत और रूस की तकनीक का बेहतरीन संगम होगा। रूस की एरोडायनेमिक्स और भारत की सटीक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मिलकर इसे एक गेम चेंजर बना देगी। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकेगा, जिससे इसे संवेदनशील इलाकों या सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया जा सकेगा। वहीं प्रोजेक्ट 18 युद्धपोतों और अरिहंत क्लास पनडुब्बियों पर भी इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। इजरायल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भारतीय वायुसेना को एक बड़ा ऑफर दिया है। कंपनी ने अपनी अगली पीढ़ी की स्काई स्टिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भारत को ऑफर की है, जिसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी ये मिसाइल दुश्मन के विमान को बिना देखे ही बहुत लंबी दूरी से मार गिराने की क्षमता रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल के अधिकारियों ने बताया है कि स्काई स्टिंग मिसाइल ने अपना फाइनल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी फेज पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल का डिजाइन और इसके सभी मुख्य सिस्टम पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इस मिसाइल का फाइटर जेट से टेस्ट फायर नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी चाहती है कि भारत इस अंतिम चरण के टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में उसके साथ साझेदारी करे। राफेल ने जुलाई 2025 में हुए उच्च स्तरीय वार्ताओं के दौरान बताया कि स्काई स्टिंग को यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है, यानी ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फाइटर जेट्स पर लगाई जा सकती है। पुराने विमानों से लेकर नए तेजस मार्क 1A तक ये मिसाइल न सिर्फ तेजस मार्क 1A को लंबी दूरी से
वॉर करने वाला इंटरसेप्टर बना देगी, बल्कि सुखोई 30 MKI जैसे बड़े फाइटर जेट की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देगी। अगर भारत इसे अपनाता है तो इसका फायदा ये होगा कि वायुसेना के पास लंबी दूरी से टारगेट को हिट करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे LAC जैसे संवेदनशील इलाकों में ऊंचाई वाले मिशनों के दौरान भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं सुखोई 30 MKI जैसे जेट्स अपने R-77 शॉर्ट रेंज मिसाइल को नजदीकी डॉग फाइट के लिए बचा सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि राफेल ने बहुत तेज इंटीग्रेशन टाइमलाइन का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का कहना है कि चूंकि उसकी डर्बी ER मिसाइल पहले से ही तेजस मार्क 1 और सुखोई 30 MKI पर काम कर रही है, इसीलिए स्काई स्टिंग के परीक्षण में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 6 महीने में कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स पूरे हो सकते हैं और इसके बाद 2 से 3 लाइव फायरिंग टेस्ट भारत के चित्रदुर्गा टेस्ट रेंज में किए जा सकते हैं। अब अगर बात करें इस मिसाइल की तकनीक की, तो स्काई स्टिंग एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वाले माहौल में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। इसका वजन लगभग 180 से 200 किलोग्राम है, यानी इतना हल्का कि इसे आसानी से तेजस मार्क 1A के पंखों के नीचे लगाया जा सके। वहीं इसमें 3 पल्स रॉकेट मोटर लगाया गया है जो 3 फेज में काम करता है, बूस्ट, सस्टेन और टर्मिनल फेज। इससे मिसाइल को लगातार ऊर्जा मिलती है और ये 150 किलोमीटर से ज्यादा की नो एस्केप जोन बनाए रखती है, यानी दुश्मन के विमान के पास भागने का कोई मौका नहीं रहेगा। इसमें एक एडवांस एक्टिव RF सीकर है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से खुद को बचा सकता है। इसके साथ ही इनर्शियल और GPS गाइडेंस सिस्टम जो बीच में टारगेट की लोकेशन अपडेट करता रहता है, और एक 2 वे डेटा लिंक भी है जिससे जरूरत पड़ने पर टारगेट को रियल टाइम में बदला जा सकता है। वहीं इसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगा है जो किसी भी एयर टारगेट को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो ये मिसाइल भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत को नए स्तर पर पहुंचा देगी। इसके अलावा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अपनी मशहूर बराक मिसाइल फैमिली को एक नई दिशा दे रही है और अब कंपनी ने इसका सबसे एडवांस संस्करण बराक EA तैयार किया है। यह एक सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। ये मिसाइल लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा में एक नया मानक स्थापित करने जा रही है। खास बात यह है कि इस मिसाइल का विकास भारत के अपने प्रोजेक्ट कुशा से काफी जुड़ा हुआ है। भारत की DRDO इस प्रोजेक्ट के तहत M2 इंटरसेप्टर मिसाइल पर काम कर रही है जिसकी क्षमताएं लगभग बराक EA के समान है। दोनों मिसाइल की जड़ें बराक 8 या MRSAM में है जिसे भारत और इजरायल ने मिलकर विकसित किया था। भारत पहले ही अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना में MRSAM सिस्टम को शामिल कर चुका है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। अब बराक EA और DRDO की M2 मिसाइल उसी तकनीक पर आधारित है, लेकिन इन्हें ज्यादा लंबी दूरी और तेज रफ्तार के लिए अपग्रेड किया गया है। बराक EA को IAI ने बनाया है जबकि DRDO का M2 पूरी तरह स्वदेशी संस्करण होगा। दोनों में बराक 8 का मूल आर्किटेक्चर जैसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एक्टिव RF सीकर तकनीक बरकरार रखी गई है, लेकिन कुछ खास सुधार किए गए हैं। बराक EA में एक्सटेंडेड बूस्टर जोड़ा गया है जबकि DRDO की M2 मिसाइल में डुअल पल्स मोटर और स्वदेशी गैलियम निट्राइड रडार तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विकास भारत और इजरायल की साझेदारी को और मजबूत बनाता है। 2009 से दोनों देश MRSAM प्रोग्राम पर मिलकर काम कर रहे हैं और अब ये साझेदारी अगली पीढ़ी की मिसाइलों तक पहुंच गई है। भारत का प्रोजेक्ट कुशा साल 2023 में मिशन सुदर्शन चक्र के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद एक 3 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली बनाना है जो रूस के S-500 सिस्टम जैसी क्षमता रखेगा। इसके तहत 3 इंटरसेप्टर विकसित किए जा रहे हैं, M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर, M2 250 किलोमीटर और M3 350 किलोमीटर। इनमें M2 को भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत में M2 मिसाइल का प्रोटोटाइप 2027 तक टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाएगा और 2030 तक इसके पूर्ण संचालन यानी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का लक्ष्य रखा गया है। ये मिसाइल भारत की रक्षा प्रणाली में S-400 और स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD प्रोग्राम का पूरक बनेगा। वहीं IAI यानी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की बराक EA मिसाइल को एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और इसे नौसेना के जहाजों से लेकर
मोबाइल लॉन्चर तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोनों देशों की ये साझेदारी दिखाती है कि कैसे एक साझा तकनीक से दो अलग पूरक सिस्टम तैयार किए जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रूस और इजराइल के साथ भारत की साझेदारी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।